मैथ चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स बहुत और नोमियल्स मीन्स पद यानी टर्म। इसको हिंदी में कहा जाता है पॉलिनोमियल को बहुपद। ठीक है, बहुपद में बहुत सारा पद, जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद। जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, 6 टर्म भी हो सकता है, 7 टर्म भी हो सकता है, 8 टर्म भी हो सकता है, कुछ भी बहुत सारा टर्म भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये टर्म होता है प्लस से या माइनस से अलग अलग। ये एक टर्म, फिर प्लस के बाद दूसरा, प्लस के बाद फिर तीसरा, यहाँ माइनस भी हो सकता है, माइनस के बाद में चौथा, फिर प्लस माइनस, यानी जो प्लस माइनस से ही अलग अलग होगा वही पद कहलाएगा टर्म। जैसे ये है तीनों, 1 2 3 है तो मल्टीप्लाई में है तीनों, तो ये एक ही कहलाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखते हैं मोनोमियल माने जिसमें एक पद हो, माने 1 टर्म हो, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म हो, और टेट्रानोमियल यानी कि 1 2 3 4 टर्म हो, डॉट 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 यानी कि पेंटानोमियल 5 टर्म होगा, हेक्सानोमियल 6 टर्म होगा। इन क्लास 9th में डिग्री के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें डिग्री क्या है, x के पावर 1 है, x के पावर में 1 है तो डिग्री 1, और इस डिग्री 1 जिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ x के पावर 2 है और x के पावर यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कितना है, 2 है, इसलिए डिग्री 2, और इसके कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी है क्वाड्रेटिक, ये भी है क्वाड्रेटिक, ये भी है क्वाड्रेटिक। इससे मतलब नहीं है कि ये 3 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, बस पावर, हाईएस्ट पावर जितना होगा वही डिग्री कहलाएगा। अब यहां है हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री 3, और इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पर इसका वैल्यू कितना होगा। तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये क्वेश्चन था, इसको उतार दिए। और अब क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 है तो x के जगह पर जहां जहां भी x है -1 डाल देंगे। यहाँ p है तो p है, x है तो हटाकर -1 डाल दिए, फिर इक्वल, फिर x है तो हटाकर यहाँ -1 डाल दिए, उसका स्क्वायर। ये ब्रैकेट देना होगा क्योंकि 2 है, एक माइनस एक 1 है। अकेला रहता तो बिना ब्रैकेट के लिखा जा सकता था, लेकिन 2 है इसमें, एक माइनस एक 1। क्यों? क्योंकि अगर केवल ब्रैकेट के बिना अगर लिखा जाता इसको स्क्वायर तो केवल 1 पर होता स्क्वायर, माइनस छूट जाता है, इसलिए दोनों को लेना है साथ में। तो -1 का स्क्वायर हो गया, फिर -3x है यानी 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स हटाकर -1 डाल दिए, फिर -4। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1, 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 यानी +1 हो गया। प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ। फिर माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, फिर -4 इक्वल टू, प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो ये प्लस वाला ये प्लस वाला, तो 1 और 3 4, और फिर -4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 पर जो वैल्यू आया, x इक्वल टू -1 पर जो वैल्यू आया वो 0 आया। तो वही पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू, क्या वैल्यू होगा, तो 0 होगा ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का एट x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पर 0 आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इफ k is a zero of px equal to 2x plus 3, then pk0 equal to 0, pk equal to 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और k है क्या, k है 0, जीरोस का मतलब k एक जीरोस है, इसका मतलब k एक वैल्यू है किसका, इस पॉलिनोमियल का। कैसे, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करो
और जो x का वैल्यू आएगा वही k है। कहने का मतलब यही हुआ। तो k एक वैल्यू है, जैसे यहाँ x एक वैल्यू था, x इक्वल टू -1, इस पॉलिनोमियल का x निकला है तो -1 आया है। उसी तरह से इसका x इक्वल टू जो वैल्यू आ रहा है वो बता रहा है कि ये k है और उसी k को निकाल लेना है। तो pk इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, दे भी दिया है, क्योंकि pk इक्वल टू 0 यानी कि 0 जब तक ये नहीं होगा तब k का वैल्यू नहीं निकलेगा। अब pk इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू निकाले, सॉल्यूशन px इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। अब x के जगह पर क्या डाल देना है हमको, k, तो pk इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। अब pk इक्वल टू कितना है, ये दिया हुआ है, और हमारा दिया है pk इक्वल टू 0। चूंकि pk इक्वल टू 0 तो pk के वैल्यू 2k प्लस 3 है, तो pk के जगह पे 2k प्लस 3 रख दिए इक्वल टू 0, k का वैल्यू निकाल लिए। 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k इक्वल टू हो जाएगा +3 है तो इधर जाएगा तो -3, k इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और मल्टीप्लाई में है 2 तो डिवाइड में हो जाएगा, k इक्वल टू -3/2। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि ग्राफ देखेंगे हम पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो ये पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x + 3। अब हम एक ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो हम एक टेबल बनाएंगे, x ऊपर लिख देंगे, y नीचे लिख देंगे, ऐसे खंड बना लेंगे हम, ठीक है। एक टेबल बन गया। अब x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखो, छोटा छोटा रखना चाहिए ताकि आसानी से जल्दी बन जाए। तो ये हो गया 0, तो यहाँ x के जगह पर इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 0 रखो। इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स के जगह पर 0 डालो, 0 + 3, 2 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 और +3 इक्वल टू 3, तो y आ गया 3। फिर -1x का वैल्यू रखो, तुम कुछ भी रख सकते हो, हमको जो लगा वो रख दिए। इफ x इक्वल टू -1 तो -1 डाल दो यहाँ पर, 2 इंटू -1 + 3, तो प्लस माइनस -2 1 जा 2 +3, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 + 3 1 होगा। इफ x इक्वल टू -2, देन x के जगह पर -2 डाल देंगे यहाँ, y इक्वल टू 2x + 3 पॉलिनोमियल है, इसमें इक्वल टू 2x 2 इंटू एक्स कितना है -2 + 3 प्लस माइनस -2 2 जा 4, -4 और +3 -1 आया, तो -1 हो गया। तो x -2 डाल दिए और y -1, तो ये हमारा आ गया, एक टेबल बन के तैयार हुआ। अब इससे हम ग्राफ खींचेंगे, एक ऐसे x एक्सिस और ये y एक्सिस खींच दिए, इस पर छोटा छोटा ऐसे बना दिए हम, 1 2 3 4 इक्वल इक्वल इक्वल, -1 -2, नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है y का, इधर x का प्लस होता है, इधर x का माइनस होता है। अब 0 x में 0, तो यहाँ आए x तो ये है, तो x में घटते घटते x में यहाँ 0, और फिर y में कितना है, तो y में 3 है, यहाँ y में 3 है, तो y में 3 है, तो y में 3 चलते हैं, 1 2 3, तो x में 0 और y में 3, ये पॉइंट मिला 0 3, ठीक है। इसको 0 3 लिख दिए, क्योंकि x का पहले लिखते हैं और y वाला बाद में। फिर -1 1, तो x में -1, तो x में -1 यहाँ है, और y में 1, तो y में ऊपर 1, तो y में 1 गए तो यहाँ आए, तो ये y 1 के सामने है, इसके सामने, तो ये पॉइंट -1 1 का हो गया, कॉमा देकर बीच में लिख देंगे -1, -1। फिर -2 -1, तो x में -2 और y में -1, y में नीचे -1, तो ये पॉइंट मिला, ये इधर से -2 और इधर से -1, तो ऐसे मिलाएंगे -2 -1, तो ये आ गया, इसका हो गया -2 -1। अब ये तीनों को एक सीधा लाइन खींचेंगे तो खींचा जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 2x + 3 का ये ग्राफ हो गया, जो कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लुक एट द ग्राफ्स
इन सारे ग्राफ को देखना है गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं। इच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स ग्राफ है। y इक्वल टू पी एक्स का मतलब हुआ y इक्वल टू पी एक्स, यानी कि एक पॉलिनोमियल x के टर्म में, p माने पॉलिनोमियल x के टर्म में। जैसे ये है y इक्वल टू, ये p एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 जो x के टर्म में है, तो इसी टाइप का। तो y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स, प्रत्येक ग्राफ के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एक्स, एक्स के जीरोज का नंबर निकालना, कितने जीरोज होंगे, यानी एक्स का कितना वैल्यू होगा। जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स जो पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोज कितना होगा, यानी उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करने पर जो एक्स का वैल्यू आएगा वो कितना होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब यानी एक्स का वैल्यू तभी मिल सकता है जब एक्स पर ग्राफ कटे। तो इसका एक बार कट रहा है एक्स पर ग्राफ, तो इसका वैल्यू 1 होगा। 2 बार कट रहा है एक्स पर, इसका वैल्यू 2 होगा। 3 बार कट रहा है 1 2 3, इसका वैल्यू 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स पर यहां कट रहा है, यानी कि यहां अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 कुछ तो कुछ वैल्यू एक्स का होगा ही, तो वही एक्स का वैल्यू ही तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाता है, जीरोज। इसी तरह से एक्स का यहां कट रहा है एक वैल्यू, यहां एक वैल्यू, यहां 1 2 3 4 वैल्यू। तो पहला का आंसर है द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, जीरोज 1 होगा। क्यों? बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, 2 बार काट रहा है एक्स को, तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक इसी तरह थर्ड वाले का 3 पॉइंट पर काट रहा है, तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। उसी तरह से है आपका फोर्थ, 1 पॉइंट पर काट रहा था इसलिए 1 जीरोज, 1 पॉइंट पर काट रहा था दूसरा वाला 1 जीरोज, फिर 4 पॉइंट पर काट रहा है लास्ट वाला तो 4 जीरोज, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में हम देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं द ग्राफ्स ऑफ सेम, जो पहला एग्जाम्पल था उसी तरीके से है, आप बना सकते हैं। हम आंसर बता देते हैं आपको, ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा गया है, एकदम क्वेश्चन सेम है इस एक्सरसाइज का। इसका जीरो 0 क्योंकि क्या होगा, एक्स पॉइंट पर नहीं काट रहा है, इसका जीरोज 1, क्यों? क्योंकि एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका जीरोज 3, इसका 2, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3। आंसर बता दिए और आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, इफ px इज अ पॉलिनोमियल्स, px एक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ x, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, ये है आपका कितना जीरोज होता है, जीरोज कैसे क्या होता है उसका, किस चीज का x का वैल्यू, वो है कि यदि px एक पॉलिनोमियल है तो जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू, यानी कि पॉलिनोमियल का जीरोज वो वैल्यू है ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x विच मेक पॉलिनोमियल जीरो, जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। यानी कोई पॉलिनोमियल ये है, अब इसको इक्वल टू 0 करके जो x का वैल्यू आएगा, कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जीरोज करने पर x का जो वैल्यू आएगा वही जीरोज कहलाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि x जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का वो जीरोज है px पॉलिनोमियल का, और वो कैसे बनता है, तो विच मेक्स पॉलिनोमियल जीरो, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। यानी x का वैल्यू जो आया है उसको अगर डाल दिया जाए तो जीरो हो जाएगा। जैसे 2 यहां डाल के देख लो, 2 2 4 माइनस
5 टू 10 प्लस 6 और 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी जो x का वैल्यू आता है उसको डालने पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। तो हम बनाते कैसे हैं कभी जीरोस निकालने के लिए कि पोलिनोमियल को ही 0 कर देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आता है ठीक है वो जीरोस होता है और उसे जीरोस को रूट भी कहते हैं हम। तो इसको कैसे बनाया गया है, स्प्लिट करके बीच वाले को -3x -2x स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करना आता है क्योंकि 8 में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर से हम बता देते हैं। ऐसे ही स्प्लिट करते हैं इसको बीच वाले को कि प्लस करने या माइनस करने पर इतना ही आ जाए। तो -3 और -2 -5 आ गया। और एक और होता है कि मल्टीप्लाई करने पर यहां और यहां के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, 1 यहां है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 6 6, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस 6 और वो भी 6 आया। तो यानी कि सही है, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर इसके बराबर, तो सही है। अब कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं, तो यहां हम देखते हैं इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो एक x बचेगा यहां और -3 बचेगा क्योंकि यहां से x निकल गया, यहां से x निकल गया तो x -3 बचा। फिर इसमें से निकलेगा -2 क्योंकि इसमें भी 2 छुपा हुआ है, 2 3 6 तो -2 निकल गया। तो यहाँ -2 निकलेगा तो x बचेगा और यहाँ माइनस निकल रहा है तो जब माइनस कॉमन निकलता है तो प्लस का साइन माइनस में हो जाता है, माइनस का साइन प्लस में हो जाता है, साइन बदल जाता है। तो अब यहाँ पर 3 बचेगा, 2 निकल जाएगा तो 2 3 6 तो -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x -3 दोनों तरफ है तो x -3 कॉमन निकल गया। और जब यहाँ से भी x -3 और यहाँ से भी x -3 निकल जाए तो क्या बचा, x बचा इधर और यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचेगा तो x -2 = 0। अब क्या है, इसको या तो इसको 0 करें तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू इतना 0 के बराबर हो जाएगा, या तो इसको 0 करें। तो पहले एक बार इसको 0 करेंगे। इफ x -3 = 0 तो x = 3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इफ x -2 = 0, x -2 = 0 तो x = क्या हो जाएगा, 2। तो x का वैल्यू आ गया 3 और 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2 और 3 या 3 और 2 कुछ भी लिखो, 2 और 3। तो ये 2 और 3 ये 2 है, जीरोस हैं या रूट हैं। अच्छा 2 वैल्यू ही क्यों आया है, 3 क्यों नहीं आया है या 1 क्यों नहीं आया है, क्योंकि स्क्वायर जब पावर 2 है, डिग्री 2 वाले का हमेशा 2 वैल्यू ही आएगा, डिग्री 3 वाले का 3 वैल्यू आएगा। तो x = 2 और 3 आया तो पहले वाले को एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा। इसको भी बीटा कह सकते हो, इसको अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो, एक अल्फा और एक बीटा कहा जाता है इस रूट को। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा रूट्स है, जो निकला है वो रूट्स है। तो अब हम रिलेशन देखेंगे, रूट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस यानी रूट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा और जो जीरोस होगा उनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो ये क्या है कि ये पॉलिनोमियल है तो x² के साथ हमेशा याद रखना, जो 2 3 4 कुछ भी लगा हो, यहाँ a है तो वो हमेशा a होगा, यानी कि ये कहलाएगा x² का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और ये अलग है c। तो इस फॉर्म का इक्वेशन होगा जिसमें ये a होगा, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b होगा, और जो x के साथ नहीं होगा अलग होगा वो c होगा। a ≠ 0 लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ 0 कभी नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक खत्म, जब क्वाड्रेटिक खत्म तो ये क्या बचेगा, ये स्क्वायर खत्म तो क्वाड्रेटिक खत्म। हम तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए ये रहना कम से कम जरूरी है। अब क्या है, मानते हैं लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द px, ये px का जीरोस है अल्फा बीटा। अब अल्फा का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, बीटा का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट का, वो ये दोनों है। अल्फा प्लस बीटा = क्या है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा = c/a।
अब पी एक्स इक्वल टू एक और अल्फा और बीटा, यानी ये जो रूट दिया है यानी जीरोज, इस जीरोज के टर्म में इसी पॉलिनोमियल को जीरोज के टर्म में ऐसे लिखा जाता है। इसको बाद में और हम समझेंगे। पहले अगर अल्फा बीटा दे दिया गया हो और कहे क्या पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें, तो बस ये पॉलिनोमियल लिखेंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू यहां डाल देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम